नमस्कार दोस्तों, आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल जर्नलिज्म सीके में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनंदाराम बिश्नोई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह सीखने की कोशिश करेंगे कि समाचारों के अंदर स्रोत है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। यदि आप एक नए रिपोर्टर हो तो आपको स्रोत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने खबरों को इकट्ठा करने के लिए। तो आखिर आप इन स्रोतों को किस तरीके से बना सकते हैं, इसके साथ ही आपको समाचारों के स्रोत बनाने के लिए किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, यह सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक अहम सवाल यह भी रहता है कि जब समाचार दिया जाता है तो उसके अंदर यह जिक्र होता है कि यह समाचार इस सूत्र के हवाले से है। तो आखिर यह सूत्र क्या होता है, यह भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह से पत्रकारिता से संबंधित जब नए वीडियो आए तो आपको सूचना सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इस तरह से वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्रोतों का प्रकार क्या होता है। तो स्रोत तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला प्रकार है प्रत्याशित स्रोत, दूसरा प्रकार है अप्रत्याशित स्रोत और तीसरा प्रकार है पूर्व अनुमानित स्रोत। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जान लेंगे कि प्रत्याशित स्रोत क्या है, उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। प्रत्याशित स्रोत से आप ये समझ लीजिए कि जो भी आधिकारिक सूचनाएं, प्रेस रिलीज, प्रेस नोट रिपोर्टर के पास आती है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के कार्यालय से हो या फिर किसी रेलवे के ऑफिस से हो या फिर थाने से हो या फिर कहीं अस्पताल की तरफ से हो, जो भी आधिकारिक प्रेस रिलीज रिपोर्टर को प्राप्त होती है, चाहे स्कूल से हो, कहीं से भी हो, वो प्रत्याशित स्रोत कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अप्रत्याशित स्रोत की। अप्रत्याशित स्रोत वह होता है जो कि आपने एक व्यूवर ने सवाल पूछा था कि जो समाचारों के अंदर कहा जाता है कि ये समाचार सूत्रों के हवाले से है, तो आखिर ये सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जो अप्रत्याशित स्रोत है, ये यहाँ पर सूत्र है। सूत्र आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक राजनीतिक पार्टी है और उस राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। मान लीजिए बीजेपी है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनको हटाकर कोई और बनाए जाने वाले हैं। तो पार्टी के अंदर पहले से ही रणनीति बनने लगती है, पहले से ही काम होने लगता है, लेकिन जब बदलाव किया जाता है उसी वक्त मीडिया को सूचित किया जाता है। लेकिन हो सकता है आपका, यानी आप एक रिपोर्टर हो, आपकी बीट पॉलिटिक्स है और आपका उस बीजेपी के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी नज़दीकी है जो आपका एक अप्रत्याशित स्रोत है, यानी वो आपका एक सूत्र है, और वो आपको एक दिन पहले ही आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे देता है कि पार्टी के अंदर ये बदलाव होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जाएगा। तो ये आपके लिए एक सूत्र की तरह काम करेगा। और तो आप जब खबर चलाओगे तो आप ये लिखोगे कि सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो सूत्र होते हैं वो काम करते हैं, यानी अप्रत्याशित स्रोत है वो काम करते हैं। और ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, यही एग्जाम्पल आप जितने भी कार्यालय है, ऑफिस है, जहाँ से भी आपको सूचनाएं मिलती हैं वहाँ पर आप लगा सकते हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे बस अड्डा हो या फिर कोई रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी हो, इस तरह से अप्रत्याशित स्रोत है वो आपके लिए काम करता है। तो ये हो गया अप्रत्याशित स्रोत। पूर्व अनुमानित स्रोत, पूर्व अनुमानित यानी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पूर्व यानी आपको पहले से ही आभास हो जाता है। मान लेते हैं आप किसी एरिया के रिपोर्टर हो और उस एरिया के अंदर एक मेन अस्पताल, जो मुख्य अस्पताल है, उस अस्पताल में डायरिया के मरीज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जब आपको अस्पताल की तरफ से जब ये सूचना आती है कि यहाँ पर डायरिया के मरीज़ है, उनकी मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो आपको, अगर आप लंबे समय से एक ही बीट पर काम कर रहे हो, तो आपको अनुभव से ये आभास हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो इस क्षेत्र से डायरिया के मरीज़ बढ़ रहे हैं। तो आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मरीज कौन कौन से क्षेत्र से आ रहे हैं और कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस क्षेत्र में जाओगे, वहाँ के क्षेत्र की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो सफाई व्यवस्था, उसको देखोगे। इसके अलावा आप ये भी देखोगे क्या वहाँ पर पानी की सप्लाई है उस शुद्ध रूप से होती है, नहीं होती, क्योंकि डायरिया रोग है वो पानी की अशुद्धता के कारण होता है। तो इस तरह से आप प्रशासन की पोल खोल सकते हो। यहाँ पर कॉलोनी के अंदर जो पानी की समस्या है, अशुद्ध पानी आता है, तो ये एक नई खबर बन गई, यानी डायरिया के मरीज़ तो बढ़ ही रहे हैं। यानी आपको, मतलब आपका समाचार कहाँ से अलग एक नया समाचार पैदा हुआ,
यानी आपको अस्पताल ने सूचित किया कि डायरिया के मरीज़ बढ़ रहे हैं और उसके पीछे से आप कड़ी से कड़ी सुलझाते गए और पीछे वहाँ तक पहुँच गए कॉलोनी की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो इस तरह से आप, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी एक बीट में लगातार काम करोगे, आपका अनुभव होगा किसी एक बीट में काम करने का, तभी आपको ये सब कुछ आभास होगा। खासकर जो नए रिपोर्टर होते हैं, नए पत्रकार होते हैं, उनको ये अमूमन आभास नहीं हो पाता है। वो बस आपको जब हॉस्पिटल की तरफ से सूचना मिलेगी तो आप उसी को समाचार मान के बैठ जाओगे, आप वो तो उसे प्रकाशित कर दोगे और इतना पीछे जाने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन आप यदि वरिष्ठ हो तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल आएगा और आप पीछे की कड़ी को भी सुलझाने की कोशिश करोगे। इस तरह से पूर्व अनुमानित जो स्रोत हैं वो काम करते हैं। आप पूर्व अनुमानित स्रोत है वो अपने आप अनुभव के आधार पर आप उन स्रोतों को खोज सकते हैं, आप उन स्रोतों को बना सकते हैं। तो ये हो गए समाचारों के 3 स्रोत। 3 स्रोत कौन कौन से, एक बार पुनः संक्षेप में हम दोहरा देते हैं। 3 स्रोत: प्रत्याशित स्रोत, अप्रत्याशित स्रोत और पूर्व अनुमानित स्रोत। इस तरह से 3 तरह के ये स्रोत हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम इन स्रोतों को कैसे बना सकते हैं। यदि आप एक रिपोर्टर हो तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर हम स्रोत को बनाए कैसे। ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, स्रोत, आप कहीं जाते हो, न्यूज़ कवर करने जाते हो, मान लेते हैं आप कहीं राजनीतिक पार्टी के अंदर राजनीतिक पार्टी की रैली थी, आप उस रैली को कवर करने गए, आप नए रिपोर्टर हो, आपका कोई वहाँ पर स्रोत नहीं है, आपका कोई ऐसा जान पहचान वाला बंदा नहीं है जो एक्सक्लूसिव आपको अंदर की हलचल है, अंदर क्या चल रहा है, वो सारी बातें आपको दे सके। देखो, कोई भी बंदा हो, आपका सूत्र तभी बनेगा जब वो आप पर भरोसा करेगा। और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बंदे को कैसे भरोसा दिलाओ कि आप वाकई जो आपको जो बताएगा आप उनका नाम गुप्त रखोगे, आप किसी को उनका नाम नहीं बताओगे और आप अपने खबर के अंदर इस तरह से उस खबर को दर्शाओगे ताकि उस बंदे का जो नाम है वो उजागर न हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी बन, इसलिए आपको उस बंदे पर भरोसा दिलाना होगा कि आप सब कुछ गुप्त रखोगे, यहाँ तक कि उस पार्टी के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी भनक नहीं लगने दोगे, क्योंकि अगर उनको भनक लग गई तो उनके पद पर, उनके काम पर आँच आ सकती है, उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से बाकी जो भी क्षेत्र है, ये तो एक राजनीतिक पार्टी का उदाहरण देके मैंने समझाने की कोशिश की, बाकी के जितने भी क्षेत्र, उसी क्षेत्र में भी इसी तरह से आपको सोर्स बनाने होते हैं। आप वहाँ जाते हो, लोगों से मिलते हो, यानी आपका व्यवहार है वो फ्रेंडली होना चाहिए। आप जहाँ भी जाते हो अच्छे से लोगों से बात करो, लोगों से आप जल्दी से लोगों के मित्र बन जाओ, उनसे अच्छे से बात करो और आप अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करो कि आप वाकई एक विश्वास करने योग्य इंसान हो और आप किसी को जो भी आपको गुप्त सूचना दी जाएगी, जो भी आपको जो सूत्र है वो आपको सूचना देगा, वो आप किसी को नहीं बताओगे। दूसरी बात यह भी है कि जब आप सूत्रों के हवाले से खबर प्रकाशित करते हो तो आपको उस सूत्र का, यानी जो भी बंदा है जो आपको सूचना दे रहा है गुप्त रूप से, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि अगर आप उसकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखोगे तो वो आपसे और आपके ऊपर उनका विश्वास हट जाएगा और जिसके कारण वो आपको कभी भी आगे से इस तरह की सूचना नहीं देगा और इस तरह से आपके जो स्रोत है, आपके जो गुप्त सूत्र है वो टूटने लग जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी आप खबर लिखो, आपको ज़रूर सूत्र के माध्यम से मिली है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप उस सूत्र का कुछ इस तरह से खबर को प्रकाशित करो या कुछ ऐसे तथ्य दे दिए जहाँ पर उस सूत्र से उसका संबंध है और उस तथ्य के माध्यम से उस सूत्र का मालूम पड़ जाए या उस सूत्र का उजागर हो जाए। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा आपको जो भी आपका जो सूत्र है उस सूत्र से लगातार आपको उससे मिलते रहना है। ऐसा नहीं है कि उस सूत्र को ये लगे कि आप उनको भूल गए हो, लगातार उससे कांटेक्ट में रहना है, उससे अपडेट लेते रहना है ताकि आपको भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। आपको खबर बनाने में वो जानकारियाँ बहुत ही मददगार साबित होगी। हो सकता है आपके लिए कोई अच्छी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आपको सूत्र के माध्यम से मिल जाए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको जो भी सूचना मिलती है वो सूत्रों के माध्यम से मिलती है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सूत्र आपको पूरा सबूत देने में सबूत नहीं देता है और जिसकी वजह से आपको स्टोरी को प्रकाशित करने में, समाचार को प्रकाशित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको उस वक्त आपको अपनी चतुराई के साथ उस व्यक्ति से जो भी सूत्र है उस सूत्र से आपको सबूत निकलवाने होंगे, उसके बाद ही आप उस स्टोरी को प्रकाशित कर सकते हो। नहीं तो अगर आप बिना सबूत के अगर स्टोरी प्रकाशित करोगे तो आप
खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये तमाम तरह की बातें थी, आपको अब स्रोत बनाते वक्त ध्यान में रखनी होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। इसी तरह से पत्रकारिता से संबंधित और वीडियो आते रहेंगे। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप चाहते हो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाइए, आपको सारे लिंक होंगे, लिंक पे क्लिक कीजिए और आप मेरे से सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर रात ठीक 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।